हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, घर पे रह के अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज से हम बात करने वाले हैं बिजनेस न्यूज़ के बारे में, स्टार्टअप न्यूज़ के बारे में और करियर से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। आज की हमारी पहली न्यूज़ है जियो और फेसबुक की डील के बारे में। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो फेसबुक ने जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये पूरी डील 43,574 करोड़ रुपए में फाइनल हुई है और इस डील के बाद में जियो की वैल्यूएशन जो है वो 4.62 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। इससे जियो को ये बेनिफिट होगा कि उसका जो जियो मार्ट प्रोजेक्ट है, जो व्हाट्सएप के जरिए छोटे छोटे दुकानदारों तक जियो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसको काफी हेल्प हो जाएगी। दूसरी तरफ उसको फेसबुक की टेक्नोलॉजी का सहारा मिल जाएगा। फेसबुक के तीनों प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, उसका सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस भारत में है। तो फेसबुक इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करती है। इसके पहले भी फेसबुक ने मीशो और अनअकैडमी जैसे स्टार्टअप्स में अपना मामूली निवेश किया था। व्हाट्सएप जल्दी अपना एक पेमेंट ऐप भी लॉन्च करने वाली है, तो जियो के माध्यम से उसको कानूनी परमिशंस लेने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। कोरोना के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये दोनों कंपनियां मिलकर डिजिटल इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करेंगी। इस डील में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखा जा रहा है। ये दुनिया की दो बहुत बड़ी कंपनियों के बीच की डील है। इसमें टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म होने की संभावना है, बहुत ज़्यादा। आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। हमारी दूसरी न्यूज़ है अर्बन कंपनी ने अपनी डिसइंफेक्शन सर्विसेज लॉन्च की है, जिसके जरिए वो रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्लेसेस में डिसइंफेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी। आपको पता नहीं है अगर कि अर्बन कंपनी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लीनिंग से और रिपेयर से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज़ में। लगभग सारी मेट्रो सिटीज़ में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो इन्होंने अभी नया डिसइंफेक्शन सर्विसेज के लिए कोरोना को देखते हुए डिसइंफेक्शन सर्विसेज लॉन्च की है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स जो वो कितने फ्लेक्सिबल हैं और आने वाले टाइम के लिए कितना फ्लेक्सिबल रहते हैं अपनी सर्विसेज को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, और वो कितने इनोवेटिव होते हैं बदलती चीज़ों के साथ में। ये हमको इन स्टार्टअप से सीखने की जरूरत है। हमारी अगली न्यूज़ है ओयो रूम्स के बारे में। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन ओयो कई टाइम से फंडिंग को लेके मुसीबत में और कोरोना की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई। बुधवार को एक नोट में कंपनी के एग्जीक्यूटिव चीफ रोहित कपूर का कहना है कि उन्होंने कई एम्प्लॉयज को लिमिटेड बेनिफिट्स के साथ छुट्टी पे भेज दिया और कई एम्प्लॉयज की 25% तक सैलरी कम कर दी है। ओयो ने कई इंटरनेशनल एम्प्लॉयज को पहले ही कंपनी से बाहर कर दिया था। उनका ये भी कहना है कि कंपनी कुछ कठोर कदम उठा रही है, लेकिन ये नेसेसरी स्टेप्स हैं सर्वाइव करने के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब कुछ ही सालों के लिए अवेलेबल हैं इस अर्थ पे। आने वाले टाइम में हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसके लिए हमको दूसरे एनर्जी सोर्सेस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इस कड़ी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं आने वाले टाइम के लिए। हमको आने वाले टाइम में कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में Xiaomi ने अपना एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने मीशो S1 रखा है, जिसकी कीमत शायद 22,000 रुपये रखी गई है। आने वाले टाइम में हमको कई कंपनियों के इस तरह के इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप भी कोई नया सेक्टर तलाश कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का या इससे जुड़े बिजनेसेस का, जैसे बैटरी मोटर्स वगैरह का बिजनेस जो है वो काफ़ी पोटेंशियल रखता है आगे आने वाले टाइम के लिए। हमारी जो अगली न्यूज़ है वो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को लेके है। मारुति सुजुकी के गुरुग्राम स्थित मानेसर प्लांट को खोलने की इजाज़त वहाँ के जिला प्रशासन ने दे दी थी, लेकिन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन RC भार्गव का कहना है कि जब तक गुरुग्राम स्थित सेक्टर 18 का प्लांट चालू नहीं होता तब तक कारों का निर्माण संभव नहीं होगा, क्योंकि सेक्टर 18 में उनके इंजन बनते हैं और बगैर इंजन के वो कारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उनका साथ ही ये भी कहना है कि जब तक उनकी वेंडर कंपनियां स्टार्ट नहीं होगी तब तक उनके लिए कारों का निर्माण करना संभव नहीं हो सकता। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर RS सोडी का कहना है कि उनकी कंपनी इस साल 15% ग्रोथ करेगी। ये ग्रोथ कोरोना महामारी के बावजूद होगी। हालांकि कंपनी को होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने से काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक में आई डिमांड के कारण उनका डैमेज कंट्रोल हो गया है। इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यही समाप्त होती है। मेक श्योर कीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन को प्रेस किया हुआ, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कैसा लगा।